हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द लाइफ कंटेंट। तो गाइज, आज तो मैं ब्लॉग वीडियो डालने वाली थी और रिएक्शन वीडियो शॉर्ट में डाली हूँ। उसको आप लोग पूरा देखिए, पूरा प्यार करिए। ब्लॉग डालने वाली थी, मैं देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो मैं डालूँगी। बहुत सारे ब्लॉग बना के रखे हैं बट टाइम का थोड़ा इशू चल रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो आज ये एक मेरा पर्सनल वीडियो है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे तो भी वीडियो लाइक करिए। एक्चुअली मैं अ, वैसे तो एक सीरीज लेके आने वाली थी। बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है। तो वन बाय वन करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में टाइटल थंबनेल तो एक ही डालेंगे तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, खिचड़ी बन जाएंगी। तो एक्चुअली अप्रैल है और अप्रैल जो होता है ना, मेरे लिए स्पेशली बहुत ख़ास होता है। क्योंकि इस अप्रैल ने ना मुझे बहुत आम इंसान से बहुत ख़ास इंसान बनाया। क्योंकि जब तक हम पेरेंट्स नहीं बने रहते हैं तब तक हम बिल्कुल आम होते हैं। हमें ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पता रहती है, ना जिम्मेदारियाँ पता होती हैं, ना ही डर समझ में आता है, ना ज़िंदगी उतनी समझ में आती है। मतलब रियल में ज़िंदगी समझ में नहीं आती, क्योंकि हम जब बच्चे होते हैं तो आज जो हम फील कर रहे हैं ना, वही हमारे पेरेंट्स फील करते हैं। और पेरेंट्स के बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे डर, ऐसा लगता है इतना क्यों करना। तो वही छोटी मोटी सी फीलिंग आप लोगों को शेयर करूंगी, शायद आप लोग कनेक्ट करेंगे। और अगर आप भी अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं, और मुझे पता है सब लोग प्यार करते हैं, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को ना एक बार क्या बोलेंगे इसमें, ज़रूर वो करिएगा, अप्रिशिएट करिएगा। और कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा अगर आपकी भी कुछ इस तरह की स्टोरी होगी तो। एक्चुअली क्या है, ये स्टोरी तो कॉमन है कि जब हम यंग रहते हैं, जब हमारी शादी नहीं हुई रहती है, तो पेरेंट्स की, स्पेशली जो फादर होते हैं ना, वो कुछ नहीं कह पाते। लेकिन जब जो मदर होती है ना, मदर्स स्पेशली अपने जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। तो हमें लगता है कि अरे मम्मी फालतू में टेंशन लेती है, इतने टेंशन की ज़रूरत है नहीं। तो मैं एक बार का इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और वो चीज़ अब ना मुझे बहुत फ़ील होती है। ऐसा नहीं मैं तब माँ नहीं बनी थी। हाँ, पहले तो मैं अब बता दूँ अप्रैल को क्यों बोला कि ख़ास है, क्योंकि अप्रैल ने ही मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी थी। अप्रैल ने ही मुझे वो एहसास, वो ज़िम्मेदारी और वो रिश्ता दिया कि जैसे मैं एक आम इंसान से ख़ास बन गई, मैं माँ बनी। और जिसको ये दुनिया ना भगवान का दर्जा देती है। अब भगवान का दर्जा इसलिए नहीं देती है कि मैं माँ बनी, 9 महीने अपने बच्चे को अपने अंदर रखा, उसको ग्रो कराया। एक्चुअली जो माँ होती है ना, वो बहुत त्याग करती है। इनफैक्ट मुझे लगता है जब से वो कंसीव करती है ना, जब उसको पता चलता है कि उसके अंदर एक जान, उसका बच्चा पनप रहा है ना, वो तब से शायद साँस, हर एक साँस ना उस बच्चे के लिए लेती है। अपने लिए कुछ नहीं सोचती, कुछ भी सपोज़ के अंदर बच्चा है ना, तो अगर वो कुछ बुरा होता है तो वो नहीं ये सोचती कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। वो ये सोचती है कि कहीं हमारे बच्चे पे गलत इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो एक इसका भी एक इंसिडेंट है। जब मेरा बेटा ना मेरे पेट में था, तो ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण था, और मैं बहुत एक्टिव काम करती थी। मतलब कि जितना मैंने शायद चीज़ें की, वो ऊपर वाला की दया है। और ऊपर वाला ना, जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आती या आपकी चीज़ें आपके साथ कुछ चीज़ें निगेटिव जाती है ना, तो ऊपर वाला संभाल लेता है। उसको पता है कि मुझे ही इसको संभालना है, तो वो बहुत अच्छे से हैंडल करता है। और चाहे पूरी दुनिया एक हो जाती है ना, अगर वो ऊपर वाला साथ है ना आपके, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो शायद फ्लो में मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है। क्योंकि हम जब माँ बनते हैं ना, तो शायद हम स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं और बहुत कमज़ोर भी पड़ जाते हैं, ठीक है। तो मैं गई थी, यहाँ पे डी मार्ट है, तो डी मार्ट में मैंने अपने बच्चे के लिए ना शॉपिंग करने गई थी, और घर की सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मैं पूरे 9 मंथ तक, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ ना, तब हॉस्पिटल में जाने से पहले सबको खाना बना के, खाना खिला के, अपने घर की डस्टिंग वस्टिंग करके,
सब कुछ वेल मैनेज करके मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई थी। हालाँकि वो चीज़ें बहुत मेरे काम नहीं आई। मैंने सब कुछ कि लोग आएँगे, इवन लोग मेरी मम्मी तो 1 महीने पहले भी आई थी, पहले ही आ गई थी। लेकिन मम्मी आई भी थी ना, तो सारी चीज़ें मैं खुद हैंडल करती थी, सब कुछ, एवरीथिंग। और लोग भी आए। ख़ैर यहाँ पे सबको मैं नहीं बताऊँगी कि क्या कौन लोग क्या थे। बट हाँ, ये है कि सबको कि लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं तो लोग हमको हैंडल करने आ रहे हैं। मुझे लगता था कि यार लोग आ रहे हैं तो लोगों को कहीं इस चीज़ से प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ से प्रॉब्लम ना हो, तो सारी चीज़ें बड़े कायदे से मैनेज करके मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई थी। मैं अपने घर को कुछ और छोड़ के गई थी, जब मैं आई तो मेरा घर कुछ और ही रूप में मिला था। तो वो ऊपर वाले की कृपा थी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है बच्चा जो, क्योंकि फर्स्ट बेबी में या तो लड़कियों को पता होता है जब वो अपने घर के जैसे भाभियों का, दीदियों का देखी रहती हैं। बट मैं हॉस्टल में थी और शायद पूरी दुनिया मेरी किताबें थी। अब मुझे लगता है कि थोड़ी दुनियादारी भी सीखनी चाहिए लड़कियों को, स्पेशली आप गर्ल्स हो ना, तो थोड़ी दुनियादारी सीखनी चाहिए। मेरी एक गलती थी कि मैं बिल्कुल ही किताबों की दुनिया में रहती थी। मुझे लगता था कि नहीं, मैं सक्सेस हो जाऊँगी ना तो सब कुछ हो जाएगा, या फिर मेरे हैं ना फैमिली वाले, सब हैंडल कर लेंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी घर वाले हैं और जो भी घर वाले बनेंगे, मतलब शादी से पहले, तो मुझे बड़ा अपने पे ही कॉन्फिडेंस था कि बाकी लोग जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे, रिश्ते रहेंगे और जिसका जो जगह है ना, वो बड़े बखूबी निभा लेंगे। हालाँकि उसके सीधे अपोज़िट ही हुआ और शायद बहुत लोगों के साथ होता भी है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, लड़की हो या लड़का हो, मैं शायद पहले बोली हूँ लड़कियों के लिए। मतलब दुनियादारी सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। देखो, जो एक इनोसेंट बच्चा होता है ना, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, उसकी एक मतलब करियर ओरिएंटेड होता है, इमोशनल होता है, लाइफ़ में फँसता वही है। बाकी जो दुनियादारी सीखे रहते हैं ना, वो अपने आजू-बाजू ऐसे करके निकल जाते हैं। बट फँसता वही है जो इमोशनली अटैच होता है सबसे, या फिर जैसे मैं बताई हूँ ना कि मुझे लगता था सब हैंडल कर लेंगे, जो रिश्ते अपनी जगह पे निभा लेंगे, हो जाएगा। मैं उनको करूँगी, वो हमें करेंगे। बट आप उनको करो, वो अच्छा लगता है, बट वो आपको करें, ये सोचना आपकी गलती है। लोग ऐसा एहसास दिलाते हैं। तो मैं बता रही थी कि मुझे चीज़ें नहीं पता थी। मैं डीमार्ट गई थी, जो मैं बता रही थी माँ होती क्या है। तो मैं बड़ी, उससे पहले मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग एक गर्ल थी। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। शायद किसी से भी मुझे लगता है कि आप मेरे सामने ना किसी भी खड़ा कर दो, इवन अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी है ना, मैं उससे बातें कर ले लूँगी। अ, इस लेवल का मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था और सक्सेस, ऑनेस्टली मेरी एज में जो सक्सेस मैंने अचीव किया था, तब मेरे जो बैचमेट्स हैं वो मेरे से बहुत पीछे थे। मैंने बहुत कम एज में बहुत कुछ अचीव किया था। तो मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लोगों की नज़र में भी स्ट्रॉन्ग थी, सोसाइटी में भी स्ट्रॉन्ग थी, वर्क प्लेस पे, घर पे, सब जगह मेरे मतलब ये तक मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। बट ऑन द नहीं, बिहाइंड दिस सीन मैं इमोशनल भी थी। ये शायद पता नहीं, किसी को शायद ये फ़ील नहीं था। तो हुआ ये कि मैं डीमार्ट गई थी, ग्रहण लगा था, मैं घर आई और दूध आया था और दूध किसी ने काट के दूध को बॉयल नहीं किया था। और कोई कौन था, मेरी मम्मी थी, मेरे हस्बैंड थे उस टाइम पे। तो मैं फटाफट से आई और मुझे लगा कि यार दूध फट जाएगा, तो मुझे उससे पहले याद था कि ग्रहण है, बट ऑन द स्पॉट मैंने दूध कट किया और मुझे सडनली मतलब दूध कट कर दिया था, फिर मुझे याद आया, अरे आज तो ग्रहण है, मैंने दूध कट कर दिया। क्योंकि ये कहा जाता है कि ग्रहण के टाइम पे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, उनको कोई भी चाकू कैंची नहीं चलाना चाहिए। अब पता है, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मुझे इतना सुपर एंजाइटी होता है ना, मैं जाके सो जाती हूँ, खूब रोती हूँ और मुझे ये लगता है कि यार मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। दूध फट जाता, फट जाने देती, मम्मी भी थी, हस्बैंड भी थे, वो लोग दूध बॉयल कर सकते थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उन लोगों पे, उन लोगों ने दूध बॉयल क्यों नहीं किया। और मेरे बेटे के साथ, मतलब बच्चे के साथ अगर कुछ हो जाएगा तो मुझे इस तरह का मतलब
इतना मैं रोई, इतना रोई। और फिर मेरे हस्बैंड आए। उनको लग गया था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो बोले कि शायद मेरा 8 मंथ्स चल रहा था, तो वो बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, वो स्टार्टिंग के दिनों की बातें होती हैं। मतलब उन्होंने जो भी आज भी वो यही करते हैं कि मुझे हील करने के लिए चीज़ों को ना थोड़ा-सा अवॉइड कराते हैं। और अब मुझे चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन वो चीज़ ना बड़ा अच्छे से मुझे हील की उस टाइम पे, कि जो भी उसका स्ट्रक्चर बना होगा ना, बन चुका होगा, वो तुम झूठ-मूठ के परेशान हो। लेकिन जब तक मेरा बच्चा हो नहीं गया ना, मुझे सच में वो टेंशन मैं बता नहीं सकती हूँ। और वो पहला टेंशन था, पहली फीलिंग थी कि मेरे अंदर ये हुआ कि कुछ हो गया तो। क्योंकि उससे पहले बहुत प्रॉब्लम हुई है, जैसे 3 महीने का नहीं हुआ तो 2 महीने का मैंने कंसीव किया था, तो मैं यहाँ से यूपी आरएसी में वेटिंग, मतलब आरएसी था, टिकट कंफर्म नहीं था। और प्रेगनेंसी में जब डॉक्टर ने मना किया था, मैं उतनी दूर जर्नी किया। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं आई और मैं केरला गई, और वहाँ पे बम्पर मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मेरे हाथ में नहीं थी, मैं करना नहीं चाह रही थी, वो चीज़ें हो गई थी, लेकिन भगवान ने ऐसे मुझे बचा लिया था। तो अब जो मुझे उस दिन मैं बता रही हूँ आपको, उस दिन वाली इंसिडेंट, जो मैंने दूध का पैकेट कट किया था, तो उस दिन जो फीलिंग आई ना, अपने बच्चे को लेके इनसिक्योर होना, डर होना, वो फीलिंग दिन पर दिन बढ़ती गई। और उस टाइम से लेके, मतलब मेरे अंदर वो फीलिंग है, वो उस टाइम पे समझ में आई कि नहीं, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। बीइंग अ मदर ना, मैं कमज़ोर भी हूँ। और वो चीज़ स्टिल, मतलब हर माँ की अपनी माँ की प्रॉब्लम मुझे उस दिन समझ में आई कि मम्मी परेशान क्यों होती थी। ठीक है ना? जब बच्चा दूर रहता है ना अपने आँखों से, नहीं दिखता, जैसे पेट में बच्चा नहीं दिख रहा है, उसी तरह से आँखों से अगर दूर बच्चा है ना, तो नहीं पता, बस माँ एक वो करती है, वो हमेशा भगवान से कि हाँ, मेरा बच्चा जहाँ भी रहे अच्छे से रहे। तो एक और इंसिडेंट बताती हूँ, फिर इस वीडियो को एंड करती हूँ कि माँ होती क्या है। तो और हाँ, वो दूध वाले में ना, ऐसा नहीं कि मम्मी और हस्बैंड की वो वहाँ पे गलती थी। मुझे ना हर चीज़ ना प्रॉपर्ली टाइम पे करना, मैं मतलब हर चीज़ को एकदम मैनेज, हर चीज़ रहे, इसकी थोड़ी-सी मुझे है आदत, कि घर भी अच्छे से रहे, बच्चा भी अच्छे से रहे, मतलब एवरीथिंग, काम भी मैं अच्छे से टाइम से कर लूँ, उसके लिए मैं उतनी मेहनत करती हूँ। तो वो ये मेरे बहुत पहले से है, ऐसा नहीं है, बचपन से है ये चीज़ें, कि मेरा एक रूम था, तो उस रूम को मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करके, रोज़ मुझे फ्रेश फ्लावर्स अपने फ्लावर पॉट में लगाना अच्छा लगता था। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे पहले से थी। हाँ, एक और अपनी मम्मी की मैं बात बताती हूँ, तो वो चीज़, वो पैकेट वाली बात वहाँ पे वो हो गई कि बाद में भी मैं कर सकती थी, फ्रिज में भी रख सकती थी, लेकिन वो मैनेज वाला थोड़ा-सा मेरे साथ है। और हाँ, एक और बात बताती हूँ कि एक बार मेरा बेटा हो गया था। और मैं गई थी, मैं अपने मम्मी-पापा के यहाँ थी, और मेरी मम्मी-पापा ने ही 9 मंथ तक मेरे बेटे को, मतलब उनके यहाँ मैं थी, और जो भी चीज़ें थी ना, कैसे बच्चे को हैंडल करना है, क्या करना है, जो भी मम्मी से मैं देखती थी वो सीखती थी, मम्मी करती थी। तो मैं गई थी इलाहाबाद। इलाहाबाद में मेरा एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू था। मेरा बेटा उस टाइम पे शायद, मुझे लग रहा है कि 4 या 5 महीने का रहा होगा। तो मैं इंटरव्यू में गई थी। वहाँ पे हालाँकि कुछ टर्म एंड कंडीशन थे जिसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहाँ मैंने जॉब नहीं किया था। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं गई थी। हुआ क्या कि मैं गई, सुबह में गई, और वो मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रह पाती थी, तो वो रात में ही मैं आ गई थी। तो मेरा वही था कि सुबह में ट्रेन पहुँचाएगी, मैं इंटरव्यू दूँगी। टाइमली ट्रेन जो थी, शायद मैं इलाहाबाद कुछ 10-10 बजे पहुँच गई थी। और इसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल गई, टाइमली तो नहीं, बट हाँ, ये था कि मैं घर पे 9 बजे तक पहुँच जाऊँगी। एक्चुअली क्या हुआ, पूरे दिन में मेरा बैटरी जो है मोबाइल का ड्रेन हो गया। मेरा मोबाइल बंद हो गया, और मुझे लेट हो गया घर पहुँचने में। और तब मेरे पापा, रिटायरमेंट हो चुकी थी पापा की। मेरे पापा ने 2 साल पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। तो मैं जब घर आई, नहीं, मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो मुझे पता है कि बैटरी डिस्चार्ज है, बट पेरेंट्स को नहीं पता घर पे।
पेरेंट्स से मैंने बात किया और मैं मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉपर बात भी नहीं मैं कर पाई थी, क्योंकि मुझे जल्दी-जल्दी से घर निकलना था। मुझे घर दिख रहा था कि मेरा बच्चा पता नहीं कैसे होगा, मुझे जल्दी से पहुँचना है। क्योंकि मुझे पता था कि मतलब वो होता है ना कि दूर होने पे जल्दी से मुझे घर पहुँच जाऊँ मैं। और ऑनेस्टली मैं उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मुझे मेरा बेटा ही याद आ रहा था। फिर मैं बस में बैठी और हुआ क्या कि आगे मेरे बस से कुछ मतलब आगे ऐसे हुआ कि एक जगह एक्सीडेंट हो गया। अब बस वहाँ पे बहुत देर तक रुकी रह गई तो लेट हो गई। ऊपर से बारिश उस दिन इतनी भयंकर बारिश थी, इतनी भयंकर बारिश, बादल वैसे ही गरज रहे थे, भयंकर बारिश थी। तो जो बस भी थी ना वो धीरे-धीरे चल रही थी। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ। अब मेरे पेरेंट्स, क्योंकि बारिश बम्पर हो रही है और ऐसा ही नहीं कि मैं रास्ते में जहाँ मैं रुकी हुई हूँ वहाँ पे बारिश हो रही है, नहीं। पूरे मतलब होता है ना कि कुछ बारिश ऐसी होती है जो हर जगह हो रही है, तो वैसे ही बारिश हो रही थी। फिर मैं जो 9 बजे मुझे पहुँचना था, वो मैं 12 बजे पहुँची हूँ घर पे। मतलब मैं बस से 12 बजे उतरी हूँ, बस मेरी पहुँची और 12 बजे मैं उतरी, मोबाइल स्विच ऑफ है, एकदम अंधेरा, लाइट भी नहीं, एकदम अंधेरा। तब भी मतलब एक माँ, मुझे डर भी लग रहा था। एक मतलब वो जो रोड है, रोड से जो घर था, उसमें बीच में लोग बोलते थे कि अरे यहाँ तो चुड़ैल रहती है, यहाँ ये रहती है। तो सुबह में तो आदमी कह देता है कि अरे मुझे, मैं बिलीव नहीं करता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट सोचिए रात का 12 बज रहा है, अंधेरा सुपर है और बिजली कड़क रही है, बारिश खूब हो रही है। रास्ते में मतलब हो सकता है कि अगर बारिश ना हो रही हो तो कोई भी आते-जाते किसी का लाइट जलते या फिर लोग मतलब वहाँ उधर लोग जल्दी सो भी जाते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन था, कोई भी नहीं था रास्ते में, कोई भी नहीं। और मैं जल्दी-जल्दी चली जा रही हूँ और पता है पूरा मेरा जो पैर था ना, पैर घुटने तक पानी था, इतनी बारिश हो रही थी। जब मैं उस जगह गई तो मुझे वो बहुत मतलब डर भी लगा। लेकिन वो डर उस भाव पे ज़्यादा हावी था कि मुझे जल्दी से घर पहुँचना है। मैं घर पहुँची और पापा मेरे सुपर परेशान थे। मोबाइल स्विच ऑफ, रात के 12 बजे तक मैं नहीं पहुँची हूँ घर। पापा मेरे सुपर परेशान थे। मुझे देखते ही उनका सारा गुस्सा खत्म हो गया, क्योंकि गुस्सा वो नहीं था, मम्मी को बार-बार बोले थे, इन सबों को समझ में नहीं आता है, 2-2 मोबाइल नहीं दे सकते। और मतलब उनको यही था कि किसी तरह से मोबाइल चार्ज होता तो उससे बात हो जाती, मोबाइल स्विच ऑफ मतलब वो लोग बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। और जैसे वो मुझे देखे वो तुरंत सो गए। मम्मी बोली कि मतलब पापा को आज पहली बार मैंने देखा है कि इतने परेशान। मेरे पापा मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग, पहले स्ट्रॉन्ग दिखाते थे, अब हो गए हैं, ऐज के हिसाब से वो इमोशनल हो गए हैं, वीक हो गए हैं। पहले पापा अपना इमोशन ना जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते थे, लेकिन वो पहला दिन था जिसमें मम्मी तो करती थी, मम्मी को तो मेरे 5 मिनट भी लेट हो जाए ना, तो मतलब कोई बोल नहीं सकता कि वो कितनी परेशान हो जाती थी। हर कोई कहता था कि इतना ज़्यादा क्यों परेशान होना, थोड़ा तो वेट करना चाहिए। मम्मी तो 5 मिनट, हम लोग स्कूल से 5 मिनट लेट आएँगे ना, उतने देर में मम्मी छत से नीचे से ऊपर इतनी बार करेंगी। लेकिन पापा उस दिन पहली बार इतना परेशान हुए थे। तो मैंने कहा पापा हो जाती है कोई चीज़। पापा बस इतना बोले, बहुत ज़्यादा मेरे पापा नहीं बोलते। बस इतना बोले कि मोबाइल तो चार्ज में रखना चाहिए था ना, पता है ना परेशान हो जाएँगे। ये मेरी गलती थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला कि मैं मोबाइल को चार्ज में रखूँ, या फिर मैंने ये एज्यूम ही नहीं किया था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये होते हैं पेरेंट्स कि वो बच्चों के लिए मतलब कि बच्चे बस बोल दें कि हाँ, हम ठीक है ना, तो ठीक है। वो फिर उनको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। बच्चे अगर फ़ोन ना उठाएँ, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, बंद हो जाए, ये एंग्ज़ायटी मुझे भी आती है। और ऐसा नहीं है किसी बच्चे के लिए, मेरे हस्बैंड का भी मोबाइल डिस्चार्ज होता है, मैं सुपर सुपर मैं परेशान हो जाती हूँ। तो ऐसे होते हैं पेरेंट्स कि उनको जब वो पेरेंट्स बनते हैं तब से वो अपने बच्चे के लिए ही जीते हैं। तो ये रही 2 स्टोरी जिसको मैंने आपको बताया कि जब भी आपको लगे ना कि आपके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, तो उनको कॉम कराइए, सब अच्छे से उनसे बात करिए। उनको ना आप झुँझला के नहीं बात करिए कि अरे यार क्या हो गया, लेट हो गया, तो वो लेट होने पे नहीं क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। वो आपसे ये अपना मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि आपके सामने उनको स्ट्रॉन्ग भी दिखाना है, बट अलोंग विथ वो अपना एक्सप्रेशन भी नहीं छुपा पाते, अपना डर भी नहीं छुपा पाते। तो वो जो बोलते हैं ना, वो उनका डर होता है। आपके लिए उनकी केयर होती है, प्यार होता है। तो उनको आराम से बैठ के बात करिए, कॉम कराइए,
पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कशन करते रहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि माँ 9 महीने बच्चे को गोद अपने कोख में रखती है ना, अपने अंदर रखती है ना, इसलिए माँ भगवान नहीं होती, या पेरेंट्स को जो बोला जाता है कि माँ-बाप भगवान का रूप होते हैं, इसलिए नहीं, वो एक बाप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई ना बच्चे पे दे देता है, माँ-बाप। पूरी ज़िंदगी ही बच्चे के लिए दे देता है, इसलिए वो महान हो जाते हैं। इसलिए वो अब वो भगवान, लोग बोलते हैं ना कि भगवान माँ-बाप इसलिए देते हैं कि वो हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने भगवान बना के रखा है। सॉरी, इसलिए उन्होंने पेरेंट्स दिया कि क्योंकि भगवान हमारे माँ-बाप हैं। लेकिन उनके बाद अगर हमारे लिए कोई जीता है ना, तो पेरेंट्स होते हैं। तो बस यही आप लोगों से कहना था कि माँ-बाप की ना चिंता को और उनकी नसीहत को आप ये मत सोचिए कि वो कुछ उसके लिए आपको बोल रहे हैं, कुछ उनके जो टेंशन होते हैं ना, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपके को लेके जो डर होता है ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इसलिए वो हो सकता है सम टाइम आपसे इस तरह से बातें करते होंगे, जैसे मेरे पापा ने उस टाइम पे किया कि मोबाइल तो, बड़े गुस्से में पापा बोले, मोबाइल तो चार्ज में रखना चाहिए था ना। लेकिन मुझे पता है कि जब मेरा मोबाइल, मतलब कि वो ऑलमोस्ट 8 बजे से मेरे यहाँ 8 बजे ना ऑलमोस्ट लोग डिनर वगैरह कर लेते हैं, 9 बजे तक तो लोग बेड पे चले जाते हैं, तो 8-9 बजे से लेके 12 बजे वो 3-4 घंटे ना उनको सदियों के बराबर लगे होंगे, जब बेटी का मोबाइल स्विच ऑफ है। और एक तो मैं लड़का नहीं थी, लड़की थी। डर भी कि क्या हो गया रास्ते में, कुछ पता नहीं, कितनी चीज़ें मन में चल रही होंगी। तो आज मम्मी-पापा की वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो अगर यंगस्टर मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो अपने पेरेंट्स के ना इस डर को समझो कि ये डर है उनका, आपके प्रति उनका प्यार है। गुस्सा, नाराज़गी नहीं होता है ये। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।